करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त टेक्निक पर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल नए सीखने वालों के लिए किसी जादू से कम नहीं। अक्सर लगता है ना कि लंबी और तफसीली वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारा पैसा और टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं। आज हम इस ख्याल को बिल्कुल बदल देने वाले हैं। हम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप तरीका देखेंगे जिससे कोई भी खाम मवाद या टेक्स्ट एक लंबे कंटेंट में तब्दील हो सकता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि हम पहले प्रोजेक्ट को सेटअप करने का मुकम्मल और इंतहाई आसान तरीका समझेंगे। अच्छा, इस सफ़र को आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, AI वीडियो का असल मसला। दूसरा, नोटबुक LM से मुलाकात। तीसरा, वर्कस्पेस सेटअप करना। चौथा, बिना प्रॉम्प्ट्स के कंटेंट देना। पांचवा, वीडियो सेटिंग्स। और आखिर में हतमी नतीजे या फाइनल आउटपुट का जायजा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 पर, AI वीडियो का मसला आखिर है क्या। ज़रा इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि रिवायती AI टूल्स बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें इस्तेमाल किया जाए तो मुश्किल से 30 सेकंड की वीडियो बनती है, और उस 30 सेकंड की क्लिप के लिए भी अच्छे खासे पैसे मांगे जाते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स नोटबुक LM एक ऐसा नया रास्ता दिखाता है जहां 10 से 15 मिनट की मुकम्मल और तफसीली वीडियोस बिल्कुल मुफ्त बनाई जा सकती हैं। मतलब महंगे और महदूद टूल्स का ज़माना अब वाकई ख़त्म हो रहा है। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ, नोटबुक LM का तारुफ। ये हिस्सा सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। कोई स्क्रिप्ट नहीं, जी हाँ, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, और एडिटिंग स्किल्स, उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं। आम तौर पर वीडियो बनाने का मतलब है घंटों बैठकर स्क्रिप्ट लिखना, फिर महंगे माइक्स पर रिकॉर्डिंग करना, और फिर मुश्किल एडिटिंग सॉफ्टवेयर से सर खपाना। नोटबुक AI इन तमाम रुकावटों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर कोई ज़िंदगी में पहली बार भी ये काम कर रहा है ना, तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, वर्कस्पेस का सेटअप। वर्कस्पेस बनाना इंतहाई आसान है, चाहे डेस्कटॉप हो या मोबाइल ऐप। सिर्फ ब्राउज़र में नोटबुक LM सर्च करना है और अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है। डैशबोर्ड पर पहुंचकर इधर उधर दूसरों की नोटबुक्स या कम्युनिटी फीचर्स में बिल्कुल नहीं उलझना। सीधा क्रिएट न्यू के बटन पर क्लिक करना है और बस नया वर्कस्पेस तैयार। यह सिंपल अप्रोच इस बात को यकीनी बनाती है कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सीधा प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा सके। अब बारी आती है सेक्शन 4 की, बिना प्रॉम्प्ट्स के मवाद यानी कंटेंट कैसे दिया जाए। इस टूल का असल मैजिक यही है कि इसमें कोई लंबे चौड़े प्रॉम्प्ट्स लिखने की सरदर्द नहीं होती। सोर्सेज के मुताबिक, मिसाल के तौर पर हेल्थ के मौजू पर वजन कम करने के तरीके का टॉपिक लिया गया। इसके लिए क्या किया गया, सिर्फ एक मालूमाती वेबसाइट के आर्टिकल का लिंक कॉपी करके टूल में पेस्ट कर दिया गया। बस इतना सा काम। टूल ने खुद ब खुद चंद ही सेकंड्स में इस पूरे आर्टिकल का तज्जिया किया और एक ज़बरदस्त खाका तैयार कर लिया। यानी लिंक्स, PDF या यहाँ तक कि सिर्फ तस्वीरें देकर भी AI को फौरन काम पर लगाया जा सकता है। चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ, वीडियो सेटिंग्स और कस्टमाइजेशन। ये मखसूस सेटिंग वाकई एक गेम चेंजर है। जब वीडियो ओवरव्यू ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ सिनेमैटिक या ब्रीफ जैसे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन अगर एक लंबी, तफसीली और YouTube स्टैंडर्ड की डीप डाइव चाहिए तो एक्सप्लेनर फॉर्मेट को सिलेक्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। यही वो राज है जो 10 से 15 मिनट की वीडियो का रास्ता खोलता है और रॉ डेटा को एक बेहतरीन कहानी की शक्ल देता है। वीडियो जनरेट करने से पहले कई एस्थेटिक ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि वाइट बोर्ड एनिमेशन, वाटर कलर, पेपर क्राफ्ट या रेट्रो प्रिंट। सोर्सेज में जिस टेस्ट का जिक्र है उसमें रेट्रो प्रिंट स्टाइल को चुना गया और AI को गाइड किया गया कि वो बिल्कुल नए सीखने वालों के लहजे में बात करे। ये छोटी सी सेटिंग पूरी वीडियो का माहौल और वाइब एकदम से बदल कर रख देती है। और अब आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, हतमी नतीजे का जायजा। जब इस टूल को प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया तो रिजल्ट्स वाकई हैरानकुन थे। बगैर किसी स्क्रिप्ट या वॉइस रिकॉर्डिंग के 8 मिनट से ज़्यादा की जो वीडियो मुफ्त में बनकर आई वो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही थी। आवाज़ में कोई रोबोटीपन नहीं था, बिल्कुल नेचुरल फील थी। स्क्रीन पर चलने वाले विजुअल्स और तस्वीरें बातों के साथ परफेक्ट मैच कर रही थीं और स्ट्रक्चर बिल्कुल किसी असली YouTube एक्सप्लेनर जैसा था। इससे ये साबित होता है कि एक फेसलेस चैनल चलाने के लिए ये कितना ताकतवर टूल है। हाँ, बाद में थोड़ी बहुत पॉलिशिंग जैसे टाइटल या थंबनेल पर थोड़ी मेहनत ज़रूर की जा सकती है।
تو آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب وہ تمام ٹیکنیکل رکاوٹیں جو ہمیشہ سے تخلیق کاروں کا راستہ روکتی آئی ہیں، جیسے ایڈیٹنگ سیکھنا یا آڈیو ماسٹر کرنا، جب وہ سب اے آئی نے ہی سنبھال لیا ہے، تو اب اصل طاقت صرف اور صرف ہمارے آئیڈیاز میں رہ گئی ہے۔ اب ٹیکنیکل کمی کا کوئی بہانہ نہیں رہا۔ جب تخلیقی آزادی پوری طرح سے ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اب اس انٹرنیٹ کی دنیا میں کیا نیا اور انوکھا دیکھنے کو ملے گا؟ یہی وہ سوال ہے جس کے ساتھ آج کا یہ ایکسپلینر یہاں مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے اس سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے پہلا اے آئی پروجیکٹ شروع کرنے کی ایک بالکل صاف اور واضح سمجھ مل گئی ہوگی۔